मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 17 ग्रुप। हमने 15, 16 और 18 के बारे में पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 ग्रुप। 17 ग्रुप क्या है हमारे पास? हेलोजन फैमिली। हेलोजन तो आपको पता ही है क्या होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन। फिर कल बाजार आई आंटी। तो देखिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है फ्लोरीन, F2 क्लोरीन, Cl2 ब्रोमीन, Br2 आयोडीन, I2 की फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने पहले ये पढ़ा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हैलोजन्स डायटोमिक फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन which have high bond dissociation एनर्जी। तो बच्चे यही सोचते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। बट ऐसा नहीं होता बेटा। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी क्या है? ज्यादा। ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस क्या है? साइज फैक्टर को डोमिनेट कर रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो due to smaller size there will be more electron repulsion in fluorine as compared to chlorine. So that's why fluorine have less bond dissociation energy. So fluorine have less bond dissociation energy than chlorine. तो लिख सकते हैं आप in fluorine there is more electron repulsions. Due to this there will be less bond dissociation energy than chlorine. ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो बेटा हेलोजन्स का क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। जितने भी हेलोजन्स हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और एक हाई डिसोसिएशन क्या होती है? एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा क्या है? हाइड्रेशन। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन। तो आंसर क्या है? फर्स्ट रीजन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of fluorine is less as compared to chlorine.
एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है फ्लोरीन की, क्या है, कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। और दूसरा क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। फ्लोरीन हैव मोर हाइड्रेशन एनर्जी देन क्लोराइन। फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास जो है फ्लोरीन है दैट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो बेटा जितने भी हेलोजन्स हैं, जितने भी क्या है हमारे पास हेलोजन, सारे के सारे क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, दे आर कलर्ड इन नेचर। तो कलर शो क्यों करते हैं, देखिए हमारे पास सपोज ये हेलोजन है, अगर इसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ पार्ट जो लाइट से एनर्जी मिल रही है, कुछ पार्ट तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट है जो उस लाइट का, वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो जो कलर है वो किसकी वजह से है, वो क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। क्या है, कलर है जो हेलोजन्स का, वो किसकी वजह से है, ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से है। तो क्या कह रहा है, ऑल द हेलोजन्स आर कलर्ड, लिखिए मेरे साथ, ऑल द हेलोजन्स आर कलर्ड, क्यों, बिकॉज व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द हेलोजन, जब व्हाइट लाइट हेलोजन्स के ऊपर पड़ती है, देन सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी या लाइट इज यूज्ड इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ पार्ट तो एक्साइटेशन में यूज हो रहा है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज यूज इन ट्रांसमिटेड। और जो कलर है वो किसकी वजह से है, ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन से फ्लोरीन टू आयोडीन। तो फ्लोरीन है उसका कौन सा कलर होता है, पेल येलो, क्लोरीन है उसका ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन ब्लड जैसा कलर होता है, और आयोडीन क्या होती है, वायलेट इन नेचर होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलोजेंस। सोल्यूबिलिटी फ्लोरीन एंड क्लोरीन do not dissolve in water। फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर में डिजोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन और क्लोरीन एक क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्या बनाते हैं, फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू गिव 2HF प्लस O2। क्लोरीन भी वाटर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अच्छे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन क्या कर जाते हैं, शो कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बेटा ये क्या है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है, सेपरेटली सोल्यूबल है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। बट क्या है, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन KI के एक्वा सॉल्यूशन में
डिसॉल्व हो जाता है और एक कलर्ड कंपाउंड बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है KI3। तो आयोडीन क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। तो बेटा हेलोजेंस क्या करते हैं, ऑलवेज ओड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या तो 1, 3, 5 या 7। देखो जो फ्लोरीन है वो ऑलवेज फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज द हाईएस्ट। कितनी होती है, 4.0 होती है। तो वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। और फ्लोरीन अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं जा सकता। फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं कर सकता। फ्लोरीन कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की कन्फिगरेशन लिख के देखो आप, 1s2 2s2 2p3। 2p के बाद कुछ आगे 2d तो होता नहीं है, ना ही 2f होता है। तो फ्लोरीन डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर नेक्स्ट शेल में जाएगा तो एनर्जी चाहिए। तो फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए फ्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, और ना ही वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। तो अब मैं बात बता रहा हूँ, जितने भी हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या तो वो +1 +3 +5 +7 ओड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर क्लोरीन की बात करते हैं, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये 3s है, ये 3p है, और 3d, 3s 3p 3d। तो s में 2, p में कितने हैं, 5। तो देखिए क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करके 3d में चला गया। तो अब यहाँ पे देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर एक था तो +-1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। यहाँ पर 3 अनपेड हैं तो क्या करेगा, +3। अगर यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला जाता है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ से s वाला एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे चला जाता तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए कहा जाता है जितने भी हेलोजेंस हैं वो कभी इवन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्या करते हैं, ओड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या करते हैं, शो करते हैं। अब मैं बात कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। तो बेटा हेलोजेंस रिएक्ट कर जाते हैं अदर हेलोजेंस के साथ। अगर एक हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स।
तो हेलोजन की अदर हेलोजन के साथ रिएक्शन जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। या डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है तो लिख लीजिए, दोज कंपाउंड which are formed by reaction of two different halogens, वो कंपाउंड जो दो डिफरेंट हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनकी रिएक्शन से बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। मेनली इस तरह के मिलेंगे XX डैश, XX3, XX5, XX7 टाइप। जैसे हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन से क्या बनता है, ClF। ये क्या है, एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ कंपाउंड, दैट इज नोन एज द इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको ये कह दे इंटर हेलोजेंस या इंटर हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो हेलोजन से क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं एक क्लोरीन की और एक ClF की, तो यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में, इधर भी क्या है 3p में, तो दोनों के में क्या है, सेम साइज है, तो क्या होगी, प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि यहां पर ओवरलैपिंग है किसके बीच में, 3p और 2p के बीच में। तो यहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग की नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रॉपर ओवरलैपिंग है, बॉन्ड क्या है, इसी वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नॉट प्रॉपर ओवरलैपिंग, इसी वजह से हमारे पास Cl और F वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, हेलोजन से। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। जब बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर बात करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो हेलोजन्स में जितना ज्यादा होगा उतना ही इंटर हेलोजन कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखिए, जैसे I और F, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, आयोडीन की क्या है, सबसे कम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जहाँ पर IF वाले बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, जो IF आयोडीन और फ्लोरीन वाला जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर आयोडीन और क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इनमें से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनको क्या करना है, आपने क्या करना है, अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आयोडीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम। क्लियर है बेटा? तो सबसे ज्यादा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है।